तो यह सारी जो बातें मैंने आपको बताई है तामसिक स्किल ओरिएंटेशन के बारे में, उसके अंदर मुख्य बात क्या है? ये जो सारे लोग जो हैं वो सारे अपने काम को करने के लिए बड़े आतुर हैं, उनको काम करने में बड़ा आनंद आता है। दे आर वेटिंग टू डू द वर्क। मेरे युवा साथियों को सतीश मोड का एक बार फिर से नमस्कार। कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड में मैंने कर्म कुंडली ऐसा एक विषय आप सबके सामने रखा था, जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ऐसा कृष्ण ने जो बताया कि 4 तरह के कर्म और 3 गुण, इनको मिला करके एक कर्म और गुण की एक ग्रिड बनती है, जिसको कि मैंने कर्म कुंडली ऐसा नाम दिया है। तो अभी तक मैंने आपको वर्टिकल लाइन के जो 3 जो क्षेत्र हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों के जनरल एरिया ऑफ वर्क किस तरह के होते हैं वो मैंने आपको बताया कि सात्विक जो है वो सोसाइटी का वेलफेयर ओरिएंटेड काम है, राजसिक जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, और तामसिक जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम है। अभी हम इसके और बारीकी में जाना प्रारंभ करेंगे। जैसा आपको बताया कि 4 तरह के कर्मों के बारे में बताया है, नॉलेज ओरिएंटेड, पावर ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड। अभी आज के दिन मैं स्किल ओरिएंटेड और तामसिक इस क्षेत्र के बारे में बात करूंगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 4 तरह के कर्म और 3 तरह के वर्ण, इसको मिला करके जो कर्म कुंडली बनती है उसके 12 भाव हैं। तो पूरे 12 भाव जो है वो अगले 12 वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे देने वाला हूँ, और हर एक भाव से किस तरह का कर्म आज के वर्तमान परिस्थिति में बनता है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो आज का फोकस है तामसिक एरिया ऑफ वर्क और उसमें स्किल ओरिएंटेड, जिसको कि आप देखेंगे तो तामसिक स्किल ओरिएंटेड ऐसा उसमें कर्म कुंडली में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो उसको जाने के पहले एक भगवत गीता में 18वें अध्याय में एक 45वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अभी भगवत गीता लगभग समाप्त होने वाली है और यहाँ पर अर्जुन को धीरे धीरे यह जानकारी मिलना प्रारंभ हो गई है कि उसका कर्म मूल स्वभाव क्या है और वो उसको करना है। तो कृष्ण भी यह पूरा जो कुछ भी उन्होंने भगवत गीता में कहा है, लगभग वह उसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। इसका क्या मतलब है कि जो भी व्यक्ति अपने त्रिगुण के ऊपर आधारित कर्म करता है वह उसमें निश्चित रूप से परफेक्शन की तरफ, पूर्णता की तरफ जा सकता है। और यह कहने के बाद में कृष्ण इसी श्लोक में कहते हैं, स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अभी मैं तुमको, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि यह कैसे होगा, यह परफेक्शन कैसे होगा और यह सब किस तरह के कर्म हैं, ये इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसा कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं वो बताता हूँ, वैसे ही मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के कर्म यह तामसिक स्किल ओरिएंटेड होंगे। इसके बारे में चर्चा करते हुए कृष्ण ने इसी 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में ऐसा बताया, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। यह जो स्किल ओरिएंटेड जो पूरा जो वर्टिकल है उसका मूल स्वभाव क्या है कि इस तरह के जो स्किल ओरिएंटेड कर्म हैं उससे किसी न किसी तरह से दूसरों को लाभ मिलता है। किसी भी तरह का कर्म हो उससे दूसरों को लाभ मिलता है। तो कैसे होगा, अभी उसके मैं आपको बहुत सारे डिटेल्ड एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। हर एक तरह के कार्यक्षेत्र जो हैं आज के समय में जो उपलब्ध हैं और उसमें वो स्किल ओरिएंटेड तामसिक एरिया के क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी एक बार मैंने स्कल्पचर की बात की थी। तो आर्ट स्कल्पचर इस तरह का जो काम है
या फैशन डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, यदि हम आर्किटेक्चर की बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइन है। इस तरह के जो काम है वो तामसिक स्किल ओरिएंटेड है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं करते हुए उसमें परफेक्शन करता है और ही गोज और शी गोज बियॉन्ड पर्सनल कैपेसिटी। लगातार अभ्यास करते करते उसके अंदर उसको परफेक्शन मिलते जाता है। तो ये कुछ क्षेत्र है। फिर यदि हम दूसरा और कुछ देखें तो मेकअप आर्टिस्ट, आप देखेंगे शादी विवाह के पहले भारत में तो पंडित से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेकअप आर्टिस्ट हो गए हैं। मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और सुबह 6 बजे से मेकअप करना शुरू करेंगे, शायद 11 बजे शादी है, 5-6 घंटे, और कई बार शायद 11 बजे की शादी का मुहूर्त भी निकल जाने वाला रहता है। वो मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप जो है दुल्हन का समाप्ति नहीं होता। तो ये मेकअप आर्टिस्ट जो है वो परफेक्शन लाना चाहती है जो वधू है उसके दिखने में। इसके लिए वह लगातार इतना प्रयास करती है और कई बार जो वधू के माँ बाप है या रिलेटिव है उनकी दो शब्द भी सुनने को तैयार है, लेकिन शी इज़ लुकिंग फॉर परफेक्शन इन हर वर्क। तो ऐसा एक मेकअप आर्टिस्ट है। फोटोग्राफी है, अभी फोटोग्राफी भी उसी तरह का है। आप देखेंगे फोटोग्राफर एक शॉट लेने के लिए कम से कम 50 शॉट ले लेता है, फिर उसमें उसको पता है कि कौन सा उसको सेलेक्ट करना है। तो वो भी एक बहुत बड़ी विधा है जो कि इस TSO तामसिक स्किल ओरिएंटेशन में आती है। तो ये एक क्षेत्र हो गया। यदि हम फाइनेंस के क्षेत्र में देखेंगे जहाँ पर कि ये तामसिक स्किल ओरिएंटेड है, तो उसमें अकाउंटिंग का काम हो सकता है। अकाउंटिंग में व्यक्ति अकेला बैठ करके सब तरह के जो खर्चे हुए हैं, सब तरह की जो इनकम हुई है, उसको लेकर के वह अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। और आपको तो पता है कि डेबिट और क्रेडिट मैच करने में एक अकाउंटेंट की कितनी बड़ी स्किल लगती है। एक बड़ा स्किलफुल अकाउंटेंट ही वो कर सकता है। बुक कीपिंग उसमें हम देख सकते हैं। कैशियर है जो बैंक में वहाँ कैशियर की तरह बैठा है, एक एक पैसा रोज हर एक व्यक्ति को उसको गिन करके देना है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, हर चीज के ऊपर उसका लगातार ध्यान बना रहता है। यह भी एक बहुत बड़ी स्किल है। यदि हम हेल्थ केयर में देखेंगे तो इसमें तामसिक स्किल ओरिएंटेड काम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम अस्पताल में देखते हैं तो हमको एक सिस्टर दिखाई देती है, नर्स दिखाई देती है। तो नर्सिंग जो है वह इसमें आएगा। उसके बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, आपको चेयर पर बैठा करके कहीं पर एक्सरे के लिए ले जा रहा है, आपके सुबह यदि अस्पताल में एडमिटेड हैं तो आपको साफ कर रहा है, आपका बिस्तर, आपका कमरा साफ कर रहा है। वो सारे इस तरह के हेल्थ केयर असिस्टेंट हैं, वो बड़े परफेक्शन से काम करते हैं, कहीं पर भी कहीं कुछ कमी न रह जाए उसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। डेंटिस्ट है, आजकल तो चॉकलेट खा खा करके हम सभी ने अपने दांत बड़े ख़राब कर लिए हैं, और कई बच्चों को तो शायद 4-5 साल की उम्र से ही डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। डेंटिस्ट और दांतों का दर्द तो किसी को भी सहन होता नहीं है। तो एक डेंटिस्ट है जो आपके दर्द को थोड़ा कम करके आपके दांतों को इतना वो लगातार केयर करता है कि अधिक से अधिक समय तक आप अपने दांतों का प्रयोग कर सकें, तो डेंटिस्ट है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, चोट लगती है, प्लास्टर निकलता है, तो उसके बाद में शरीर के पूरे मूवमेंट के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा फिजियोथेरेपी है। रेडियोलॉजिस्ट है जो आपका एक्सरे निकालता है, आजकल MRI, CT स्कैन ये सभी होते हैं। इन सभी के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्किल की आवश्यकता होती है, वह सभी फ़ोटो निकालने में और उसको पढ़ करके निकालने में। फिर ये ब्लड होता है, उसका हम टेस्टिंग कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट करने वाले हैं। ऑप्टिशियन है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, फार्मासिस्ट है। तो इस तरह के जितने भी ये हेल्थ केयर के काम है जिसमें छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा परफेक्शन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अभी आजकल वैक्सीनेशन का समय चल रहा है, तो हम इंजेक्शन उसमें वैक्सीन का लगाते हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने वालों का भी हाथ इतना सधा हुआ होता है कि हमको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, नहीं तो कई बार इंजेक्शन लगाते हुए भी बहुत दर्द हो सकता है। तो ये हर एक भले काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, जैसा पहले भी कहा है, जब व्यक्ति उसको परफेक्शन से करने लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है। तो तामसिक स्किल ओरिएंटेड में हेल्थ केयर से संबंधित मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। अभी आजकल IT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसमें तामसिक स्किल ओरिएंटेड क्या काम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर ही हमारे ध्यान में आता है। अकेला व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठ करके कोडिंग करते हुए पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख देता है और फिर बड़े उसके सभी डीबगिंग करके हमारे सामने रिजल्ट आते हैं सामने। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, एक बड़ी स्किल है, वो तामसिक स्किल ओरिएंटेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, अभी जितनी भी वेबसाइट होती है वो सभी चाहती हैं
कि उनकी वेबसाइट जब कोई सर्च कर रहा हो तो सबसे ऊपर आए। तो ऐसे कौन कौन से शब्द का उपयोग किया जाए, किस वर्ड्स का उपयोग किया जाए कि जब कोई सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट ऊपर आए, तो वो भी एक स्किल है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो भी तामसिक इसमें आ सकती है। एंड्रॉयड डेवलपर है, आप ये सभी जो मोबाइल हैं वो एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर ऑपरेट करते हैं और कितनी सारी ऐप्स हैं सभी उसमें काम करते हैं, उसके लिए भी बहुत ही स्किल की आवश्यकता है। फिर टेक्निकल बहुत सारी स्किल्स हैं, टेक सपोर्ट है। ये आईटी फील्ड में यदि हम देखें तो इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र दिखाई देते हैं। यदि हम एक टेबल पर बैठ के ना काम करने वाले, फील्ड में उतर के काम करने वाले देखें तो सेल्समैन है। सेल्समैन की जो स्किल है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। जिस आदमी को कुछ खरीदना ना हो उसको भी उसको बेच दे, इस तरह से वो आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के आपको कन्विंस करने में तैयार हो सकता है। रिटेल स्टोर्स में हम जाते हैं तो वहाँ पर कैसे वो आपको कोई भी चीज़ आपको ना चाहिए तो भी वो खरीदने के लिए आपको मोटिवेट कर लेते हैं, इस तरह का वो भी एक स्किल है। सेल्स एसोसिएट्स होते हैं जो पूरी टीम बना करके आजकल के बड़े मॉल्स में काम करते हैं, तो इस तरह के भी काम है वो तामसिक स्किल ओरिएंटेशन में आता है। यदि हम और सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे तो ब्यूटिशियन का काम है, पर्सनल ट्रेनर है। आजकल जिम में पर्सनल ट्रेनर मिलते हैं। आज मैं कई बार वॉकिंग को जाता हूँ तो मैं देखता हूँ गार्डन में भी बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर घूम रहे होते हैं। वो एक एक दो दो लोगों को बैठा करके उनको योगा सिखा रहे होते हैं, उनको आसन सिखा रहे होते हैं। कोई किसी को दौड़ने के लिए बता रहा होता है, कैसे दौड़ना है, कैसे चलना है। कुछ एक कई तरह की रस्सी आजकल लेकर के एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे पर्सनल ट्रेनर है जो कि किसी को सामने उसमें वो परफेक्ट अपनी उनकी अच्छी बॉडी उन्होंने बनाई हुई है। लड़के भी है, लड़कियां भी है, इस तरह के पर्सनल ट्रेनर, ये भी एक तामसिक स्किल ओरिएंटेशन है। गार्डनिंग है। मुंबई जैसे शहर में तो गार्डनिंग बहुत कम होती है, लेकिन बाहर सभी जगह जहाँ पर गार्डन उपलब्ध है तो गार्डनर होते हैं जिनको पता है कि किस तरह के पौधे किस मौसम में कहाँ पर हम लगा सकते हैं, बड़े अच्छे आपके घर में दिख सकते हैं। तो गार्डनिंग है, लैंडस्केपिंग है। हेयर स्टाइलिस्ट है। मेकअप करते हुए मैं हेयर स्टाइलिस्ट भूल गया, सबसे अधिक समय उसमें भी लगता है मेकअप करते हुए। यदि हम ट्रेड के जॉब देखेंगे, ट्रेड मतलब किस तरह के हम काम करते हैं, तो पायलट जो है वो एक ट्रेड है, तो वो भी तामसिक स्किल ओरिएंटेशन में आता है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं, एयरक्राफ्ट मैकेनिक हैं जो एयरक्राफ्ट मेंटेन करते हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नीशियंस हैं, मेंटेनेंस करने वाले हैं। ड्राइवर है, आजकल उबर और ओला का ज़माना है, सारे ड्राइवर बहुत ट्रेंड रहते हैं इसके लिए, आपको कैसा भी ट्रैफिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देते हैं। फिर ये बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके ब्रिक मेसन होते हैं, आरसीसी एक्सपर्ट्स होते हैं, वह भी एक तामसिक स्किल ओरिएंटेशन है। कारपेंट्री है, घर के अंदर हम सारा फर्नीचर बनाते हैं, डोर्स विंडोज़ बनाते हैं, तो वो भी इसी तामसिक स्किल में आता है। घर में यदि बिजली नहीं है तो घर की में रोशनी नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रीशियंस हैं, पाइप नहीं रहेगा, प्लम्बर हैं। तो ये सारे जो काम हैं ये तामसिक स्किल ओरिएंटेशन के अंतर्गत आते हैं। अभी आजकल हम देखते हैं सड़कों के ऊपर मेट्रो का काम चल रहा होता है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही होती है, तो वहाँ बड़ी हेवी मशीन होती है। वो हेवी मशीन ऑपरेट करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो हेवी मशीन ऑपरेटर वो भी एक तामसिक स्किल ओरिएंटेशन है। मशीनिस्ट हैं, कई सारी चीज़ें जो आपको अच्छी बहुत सुंदर बनी हुई दिखाई देती हैं, अलग अलग मेटल्स की, वो मशीनिस्ट हैं, वो ऑपरेट करते हैं उन मशीनों को। जनरली मेंटेनेंस का काम है, घर में पेंटिंग होती है, वो पेंटर्स हैं। वेल्डर्स हैं जो कि लोहे की जालियां बना करके घर को सुरक्षा रहे वो लगाते हैं, और भी कई तरह के वेल्डिंग के काम होते हैं। शिप बिल्डिंग होती है, उसमें तो वेल्डर्स का बहुत बड़ा काम होता है। तो इस तरह के ये ट्रेड रिलेटेड भी कुछ जॉब है। तो ऐसा मैंने आपको एक जनरल तामसिक स्किल ओरिएंटेड बताया है, लेकिन उसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, एक्टिंग है, ये सारे इस तरह के जो मीडिया क्षेत्र के काम है जिसके अंदर पर्सनल स्किल की आवश्यकता होती है, वह तो सारा तामसिक स्किल ओरिएंटेशन में आता ही है, क्योंकि वह सारा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्य है। तो यह सारी जो बातें मैंने आपको बताई है तामसिक स्किल ओरिएंटेशन के बारे में, उसके अंदर मुख्य बात क्या है, ये जो सारे लोग जो हैं वो सारे अपने काम को करने के लिए बड़े आतुर हैं, उनको काम करने में बड़ा आनंद आता है। दे आर वेटिंग टू डू द वर्क। तो एक ईगरनेस है ये सात्विक स्किल में काम करने वालों की। वो टायरलेस है, उनको अपना काम करते हुए थकान महसूस नहीं होती। जैसा मैंने बताया, वो मेकअप आर्टिस्ट जो 5-5, 6-6 घंटा वधू का मेकअप कर रही, लेकिन वधू थक जाएगी, लेकिन जो मेकअप करने वाला है वो नहीं थकता। डेयरिंग है। अभी फिर इसी उदाहरण को देखें तो
वधु के कई रिलेटिव आके बोल रहे हैं बस 15 मिनट में निकलना है, 15 मिनट में निकलना है, लेकिन वो अपना गति से अपना काम करती रहती है, डेयरिंग है। कभी कभी इनको मन में ऐसा भी आता है कि क्या मैं जितने अच्छे से पहले काम करता था या करती थी अभी भी कर रही हूँ, तो ऐसी मन में कभी कभी ऐसी भावना आती है। इसके लिए लगातार वो अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं, नई तरह की टेक्निक सीखते रहते हैं। तो यह एक उनकी विशेषता होती है ताकि वो अपने परफॉर्मेंस लेवल को लगातार इम्प्रूव करते रहें। कभी कभी हम देखते हैं कि इस तरह के लोग बड़े इम्पल्सिव भी होते हैं और इंस्टिंक्टिव होते हैं, लेकिन इस तरह का जो काम है उसमें लगातार कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने की आवश्यकता होती है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए उनमें इस तरह के गुण होने भी आवश्यक हैं। यदि आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो जिस तरह के मैंने आपको स्किल्स बताए हैं उसमें आप जाएंगे तो आपको अपने जीवन में मूल स्वभाव के ऊपर आधारित काम करने में आनंद भी मिलेगा, आप स्वयं को भी आनंद मिलेगा और जिसकी सेवा में आप लगे हुए हैं उनको भी आनंद मिलेगा। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मैंने जैसा पहले आपको बताया है satishmode.com, इस वेबसाइट पर जाकर के आप TEQ टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ पर कैरियर गाइडेंस की जो रिपोर्ट है वो आप ले सकते हैं। तो उसमें जो कुछ मैंने आपको बताया है वो पूरे 12 भाव में किस तरह के कैरियर है उसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन वो केवल रिपोर्ट पढ़ने से उतना अधिक समझ में यदि नहीं आए उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाना प्रारंभ किए हैं। तो उस 12 में से एक जो है तामसिक स्किल ओरिएंटेशन, इसके बारे में आज मैंने चर्चा की है। नमस्ते, धन्यवाद।